दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सिर्फ भारत ही नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान भारत में हुए इस हमले से इतना डर गया है, कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान ने राजस्थान से सटी अपनी सीमा पर वायुसेना की पेट्रोलिंग बढ़ा दी। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है इसका मकसद भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देर रात पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, इससे साफ पता चलता है कि आतंकवाद को अपनी जमीन पर पनाह देने वाला पाकिस्तान भारत के हमले से घबराया हुआ है और जिसके चलते पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बीते 10 नवंबर को बैठक कर पाकिस्तान को हाई अलर्ट पर रखा। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा, सीमा से सटे इलाकों में वायुसेना की पेट्रोलिंग बढ़ी। इस्लामाबाद में पीएम शहबाज शरीफ ने बुलाई आपात बैठक, ISI, NSA और सेना प्रमुख शामिल। सिंध और पंजाब के एयरबेस पर सुरक्षा बढ़ाई। भारत पाक सीमा पर BSF हाई अलर्ट पर, मिराज और F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई। आपको बता दें, इन सब के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास मंगलवार को दोपहर 1 बजे जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि यह पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर तक सुनी गई, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की। पाकिस्तान में हुए हमले में कितने लोगों की हुई मौत। हमला अदालत के पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों में हुआ। विस्फोट से कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। सुरक्षा एजेंसियों और बम निरोधक दस्ता मलबे की कर रहे हैं जांच। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह विस्फोट एक सुसाइड अटैक था। हमलावर का सिर घटनास्थल पर मिला है, जिससे आत्मघाती हमले की हुई पुष्टि। इसमें 12 लोगों की हुई मौत जबकि 27 लोग हुए घायल। पाकिस्तान जो खुद आतंक को अपनी जमीन पर पालता और पोसता है, आज खुद ही उसी आतंक की गिरफ्त में चला गया है। किसी ने सही कहा है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। ये पहली मर्तबा नहीं है जब आतंक की धरती पर इस तरीके का ब्लास्ट हुआ है। इससे पहले भी कई हमले हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हुए हमले के बाद पाकिस्तान भारत के हमले से डरा हुआ है। पाकिस्तान की सेना और उसके वजीर आजम को उरी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के फ्लैशबैक आ रहे हैं। इसलिए ही तो बीते सोमवार की रात पाकिस्तान के प्रमुखों की नींदें उड़ गई थी। पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती आतंक को भारत ने कब और कैसे दिया जवाब। 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें 38 से 50 आतंकी मारे गए। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, 300 से अधिक आतंकी मारे गए। 2025 ऑपरेशन सिंदूर, 100 से अधिक आतंकी मारे गए। भारत ने पाक एयरबेस पर अतिरिक्त स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सेनाएं रुकने या दो पल ठहरने, सांस लेने के बजाय काफी आक्रामकता के साथ सैन्य अभियान चला रही है। भारत की सेना के जज्बे का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले 6 महीने में भारत ने करीब 20 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सैन्य अभ्यास किए हैं। यानी हर महीने में 3 और 10 दिन में भारत ने एक युद्ध अभ्यास किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का प्रमुख सैन्य अभ्यास। भारत ने पहला युद्ध अभ्यास 10 मई के युद्ध विराम के ठीक 15 दिन बाद शुरू किया था। 26 मई को भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो और अमेरिकी विशेष अभियानों ने चंडीगढ़ एयरबेस पर टाइगर क्लॉ अभ्यास में भाग लिया। मंगोलिया के उलान बटोर में द्वितीय युद्ध अभ्यास नोमैडिक एलिफेंटा 15 आयोजित किया गया। इसके बाद फ्रांस के साथ शक्ति अभ्यास, सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स 2025, श्रीलंकाई सेना के साथ श्रीनेक्स 2025, श्रीलंकाई सेना के साथ मित्र शक्ति आयोजित किया गया। भारत ने ब्राइट स्टार 2025 में भाग लिया। 43 देशों की सेनाओं के साथ उसकी पहली भागीदारी थी, जिसमें लाइव फायर अभ्यास और हवाई जमीनी एकीकरण शामिल था। भारत ने थाईलैंड के साथ अभ्यास 14, अलास्का में अमेरिकी सेना के साथ युद्ध अभ्यास 2025, बेलारूस में जपैट 2025, ब्रिटिश नौसेना के साथ कोडक 2025, ऑस्ट्रेलियाई सेना के साथ अस्ट्रा हिंड 2025 और क्वाड देशों के साथ चल रहे मालाबार 2025 में भाग लिया। देश की राजधानी में हुए हमले पर पीएम मोदी ने भूटान की धरती से आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरते हुए सबसे पहले तो पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की और उसके बाद पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हुए कहा, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे हैं, हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र के तह तक जाएंगी, इसके पीछे षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के लाल किले से उठा वो धुआं अब सरहद पार जा चुका है। जहां कभी आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान आज खुद उस आग की चपेट में है।
जिसे उसने सालों तक भड़काया। लेकिन अब सवाल सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सोच पर भी है जो आतंक को ताकत मानती है। क्या पाकिस्तान अभी भी वही गलती दोहराएगा और क्या दिल्ली में हुआ यह धमाका किसी नए खेल की शुरुआत है, या फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक और निर्णायक जवाबी कार्रवाई का वक्त करीब आ गया है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने भारत को ललकारा है, भारत ने न सिर्फ जवाब दिया है बल्कि उसे यादगार बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।